दुनिया ने समय के साथ साथ कई हिमयुगों को देखा है। इस समय के दौरान धरती लगभग पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी होती है। सब कुछ एक बर्फ़ की मोटी चादर से ढका होता है। धरती का टेम्परेचर लोवेस्ट स्केल को क्रॉस कर देता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमयुग यानी आइस एज की। क्या होता है आइस एज, कैसा दिखता है एक हिमयुग, धरती पर कब कब हिमयुग आए, ऐसे ही बहुत सारे सवालों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था उस समय धरती एक आग के गोले के समान थी। पृथ्वी का तापमान एक्सट्रीमली हॉट था, सब कुछ पिघले हुए मैग्मा के रूप में था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और पृथ्वी ठंडी होने लगी। हालांकि इसको ठंडा होने में कई मिलियन सालों का समय लगा और फिर जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी का तापमान समय समय पर बदलता रहता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें काफ़ी कम हो जाती हैं तो पृथ्वी की सतह सूर्य की किरणों से मिलने वाली गर्मी को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से अचानक से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का तापमान तेज़ी से गिरने लगता है, जिसकी वजह से महाद्वीपों पर बर्फ़ जमने लगती है और ग्लेशियर का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे पृथ्वी बर्फ़ और ग्लेशियर से ढक जाती है। ये हिमयुग का आगमन है जो आने वाले लाखों वर्षों तक धरती को ऐसे ही बर्फ़ से ढके रहेगा। अब धरती पर जीवन के मायने बदल जाएंगे। जो जीवन अभी तक बहुत शांति से गुजर रहा था, अब उस पर एक गहरा संकट मंडराने लगा है। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि धीरे धीरे वनस्पति और पेड़ पौधे मरने लगे हैं। हर तरफ शीत लहरें चल रही हैं और धरती का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। जीवन के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें ख़त्म होने लगी हैं। पानी भी अब तरल रूप में बहुत मुश्किल से मिल रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में वो भी समाप्त हो जाएगा। शाकाहारी जीवों के लिए ये वक्त सबसे भयानक होगा। ये जीव खाने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, जो कि सूरज की गर्मी न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। माहौल ऐसा होगा, इन जीवों के पास न खाने के लिए कुछ बचा है और न ही पीने के लिए पानी। साथ में हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड। धीरे धीरे सभी शाकाहारी जीव मरने लगेंगे और एक वक्त के बाद इनका धरती से नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि इनकी तुलना में मांसाहारी जीव ज़्यादा समय तक के लिए सरवाइव कर पाएंगे। ये जीव भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर नहीं करते हैं। भोजन के लिए अभी भी शाकाहारी जीव उपलब्ध होंगे, लेकिन कड़ाके की ठंड का सामना इनको भी करना पड़ेगा। धरती का तापमान लगातार गिरता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और अब ये इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सभी मांसाहारी जीव धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। ज़िंदगी की ये लड़ाई ये जीव हारने लगे हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो बहुत ही कम तापमान पर भी अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, जैसे पोलर बियर। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा धरती पर पानी तरल रूप में मिलना और मुश्किल हो जाएगा और अंततः ये प्रजातियां भी ज़िंदगी की लड़ाई हार जाएंगी। अब धरती पर महाद्वीपों पर जीवन लगभग ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन अभी भी महासागरों में जीवन मौजूद होगा। इन महासागरों की सतह बर्फ़ से जम चुकी होगी। ये सतह कई मीटर बर्फ़ की चादर से ढक जाएगी। समुद्र की सतह पर रहने वाले समुद्री जीव इस ठंड को झेल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से ये सभी जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। समुद्र की थोड़ी और गहराई में रहने वाली प्रजातियां कुछ और समय के लिए अपने आप को बचा लेंगी, क्योंकि वहाँ का तापमान अभी भी उतना कम नहीं होगा जितना कि महाद्वीपों और समुद्र की सतह पर होगा। लेकिन जैसे जैसे और समय बढ़ता जाएगा बर्फ़ की चादर और मोटी होती जाएगी, जिसकी वजह से समुद्र की काफ़ी गहराई तक तापमान बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा और फिर शुरू होगी इन प्रजातियों की जीवन की लड़ाई।
जो प्रजातियां अभी तक अपने आप को इस हिमयुग से सुरक्षित मान रही थी, अब उनके ऊपर भी संकट गहराने लगा है। ये बर्फ़ की चादर इतनी मोटी होती चली जाएगी कि जो प्रजातियां अभी तक सुरक्षित थी वो अचानक से गहरे संकट में आ जाएंगी। समुद्र की जिस गहराई तक ये प्रजातियां रहती हैं, वहाँ का समुद्र का पानी बर्फ़ बन जाएगा और इस प्रकार से एक और प्रजाति ज़िंदगी की लड़ाई हार चुकी है। समुद्र में कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा गहराई में रहती हैं। इन प्रजातियों पर भी इस हिमयुग का असर पड़ेगा, लेकिन ये इस हिमयुग को सरवाइव कर जाएंगी। लेकिन इनके डीएनए को बदलने के लिए ये हिमयुग काफ़ी है, जिसकी वजह से समुद्र में नई प्रजातियां अस्तित्व में आएंगी। जो धरती कुछ वर्षों पहले जीवन से भरी हुई थी, अब उस पर बस एक बर्फ़ की चादर ढकी हुई है। दूर दूर तक सिर्फ सर्द हवाएं और सफ़ेद चादर ही नज़र आती है। हालांकि हिमयुग की वजह से धरती से जीवन लगभग मिट चुका है, लेकिन उस जीवन की निशानी अभी तक धरती पर मौजूद है। बर्फ़ में लिपटे जीव इस बात की तरफ इशारा करते हैं, एक समय था जब ये धरती जीवन से भरी हुई थी। चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे इस धरती के सीने पर लहराते थे। अब धरती पर चलती सर्द हवाएं कहीं न कहीं ये कहती हैं किस बेरहमी से इस हिमयुग ने धरती से जीवन को मिटाया होगा। जैसे जैसे और वक्त बीतता जा रहा है, धरती का तापमान और कम होता जा रहा है। अभी तक बैक्टीरिया काफ़ी हद तक इस एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को बचाए हुए थे, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे फ्रीज़ होने लगे हैं। बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस एक्सट्रीम लो टेम्परेचर को सरवाइव नहीं कर पाएगी और फ्रीज़ होकर रह जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी स्पीसीज़ होंगी जो इस तापमान पर भी आराम से रहेंगी और इस हिमयुग को सरवाइव कर जाएंगी। इस हिमयुग की वजह से धरती का पूरा रूप बदल चुका है। बर्फ़ की मोटी चादरों के वजन की वजह से पृथ्वी के क्रस्ट का फॉर्मेशन बदल चुका है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी हैं और पृथ्वी की भौगोलिक संरचना बदलने लगी है। नई नदियों और झीलों का जन्म हो रहा है। कई लाखों वर्षों के बाद हिमयुग अपने चरम पर है। अब धरती पर सब कुछ बदल चुका है। जहाँ कभी मैदान थे, वो आज बर्फ़ के पहाड़ों में बदल चुके हैं। झीलों और रिवर की भौगोलिक स्थिति बदल चुकी है। धरती पर अब तापमान अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। इस वक्त तक लगभग सभी कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी जीवन की निशानी मौजूद है धरती पर। इतने लाखों वर्षों के बाद भी वो जीव मौजूद हैं, बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए। देखने पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जिसकी वजह है अत्यधिक ठंड की वजह से उनकी बॉडी का डिकम्पोज ना होना। लाखों वर्षों के बाद अब धीरे धीरे हिमयुग समाप्त हो रहा है। धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बर्फ़ पिघलने लगी है और पानी फिर से तरल रूप में बदल रहा है। एक बार फिर से नदियों में हल्का हल्का पानी बहने लगा है, लेकिन ये वो नदियाँ नहीं हैं जो इस हिमयुग से पहले थी। हिमयुग ने नई नदियों को जन्म दिया है। महासागरों की सतह पर मौजूद बर्फ़ की चादर अब पिघलने लगी है। हिमयुग के दौरान समुद्र में बची हुई प्रजातियों का जीवन अब आसान होने लगा है। धीरे धीरे वनस्पति और पेड़ पौधे फिर से विकसित होने लगे हैं। कई लाखों वर्षों के बाद हिमयुग ख़त्म हो चुका है। धरती पहले जैसी हो चुकी है, लेकिन ये हिमयुग धरती पर मौजूद बिलियन से भी ज़्यादा जिंदगियां लील गया है। लेकिन साथ में इसने एक नए जीवन को भी विकसित किया है। इस हिमयुग ने बहुत सारी नई प्रजातियों को जन्म दिया है और वहीं बहुत सारी प्रजातियों को विलुप्त भी। ऐसे ही हिमयुग ने एक नई प्रजाति को जन्म दिया है, होमो सैपियंस। आज का मनुष्य हिमयुग की ही देन है। दुनिया ने अब तक 5 मुख्य हिमयुगों को देखा है। हुरोनियन, जो आज से लगभग 2.4 बिलियन साल पहले आया था। क्रायोजेनियन, लगभग 850 मिलियन साल पहले।
एंडियन सहारन लगभग 460 मिलियन साल पहले, कारू लगभग 360 मिलियन साल पहले और क्वाटरनरी जो 2.6 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था।